फन विद भानु। तो आज के वीडियो में हम लोगों को करना है क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्यूब्स जो कि क्या है ब्लड वेसल्स। उसके बाद से हम लोग लिम्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या है, पढ़ना है हमें हमारे ब्लड वेसल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? ब्लड वेसल्स के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। तो हाँ, तो जो आर्टरीज होती हैं यहाँ पे दिए, अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड वेसल के बारे में। तो जो आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो जो आर्टरीज होती है हमारी बॉडी में, वे क्या करते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को हमारे लंग्स से और हार्ट से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ये ब्लड को पहुंचाती है। ठीक है, फिर द ब्लड होते हैं एमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। द आर्टरीज हैव द थिक इलास्टिक वॉल। इसी वजह से जो आर्टरीज होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर होता है वो थिक होता है, मतलब वो मोटी होते हैं, और इलास्टिक वॉल्स होता है उनका, क्योंकि जो ब्लड होता है ना हमारे हार्ट से जब वो निकलता है तो बहुत ही हाई प्रेशर से वो बाहर निकलता है। इस वजह से हमारे आर्टरीज जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर थिक होता है और इलास्टिक वॉल होते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद से देखते हैं, तो बोला गया है कि जो वेन्स कलेक्ट करते हैं ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ब्रिंग्स इट बैक टू द हार्ट। तो जो वेन्स होते हैं वे क्या करते हैं, आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है डिफरेंट पार्ट तक, लेकिन जो वेन्स होते हैं वो रिकलेक्ट करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और लाके पहुंचाते हैं किसके पास? हमारे हार्ट के पास। ठीक है, उसके बाद से हम फिर जो दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर pressure. Instead of they have valve that ensures that the blood flows only one direction. ठीक है, तो भाई विंस के जो पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर जो होता है वो ना ही ठीक होता है और ना ही इलास्टिक होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके पास ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, इसके अंदर जो ब्लड होता है उसकी ज़्यादा प्रेशर नहीं होती है ज़्यादा समय तक। ठीक है, और ये फ्लो भी एक ही डायरेक्शन में करता है, इस वजह से इसके जो वॉल्स होते हैं वो ज़्यादा थिक और इसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ऑन रीचिंग द organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels, bring the blood in कांटेक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल। तो देखिए जो जैसे जैसे ऑर्गन के पास ब्लड पहुंचता है, ब्लड के बाद या फिर टिश्यू के पास पहुंचता है, तो आर्टरीज जो होते हैं अपने आप को छोटे से छोटे पाइप्स में डिवाइड करते जाते हैं ताकि क्या हो सके, हर एक सेल तक वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद से अगर देखें हम लोग, तो फिर द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल्स विच आर 1 सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं पाइप, जिसमें वेसल बोलेंगे, जिसमें वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, वो क्या कहलाता है? कैपिलरीज कहलाते हैं। क्यों कैपिलरीज? क्योंकि ये 1 सेल थिक होता है, मतलब एकदम एक सेल के थिक का होना उतने ही पतला होता है जितना एक शेल होना चाहिए, और ये कैपिलरीज इसी वजह से इन्हें बोला जाता है। तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सबसे लास्ट पार्ट कौन सा होता है जहाँ पे वो ट्रेवल करता है? तो कैपिलरीज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर आगे बढ़े तो फिर बोला है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल। तो थिन वॉल से क्या होता है? एक्सचेंज होता है मटेरियल का ब्लड के बीच में और इसके सराउंडिंग के बीच। ठीक है, द कैपिलरीज देन जॉइन द टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स टिश्यू। तो क्या होता है, अब कैपिलरीज जो होंगे ना, कैपिलरीज अब ज्वाइन करेंगी किसी को? वेन्स को ज्वाइन करेंगी। क्योंकि अब ब्लड क्या होगा, ऑर्गन और टिश्यू के पास पहुंच गया है, अब वहाँ से वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब किसके द्वारा सप्लाई किया जाएगा? वेन्स के द्वारा। कहाँ पर? सीधे हार्ट के पास वो रिकलेक्ट होके वापस आ जाएगा हार्ट के पास। ठीक है, अब उसके बाद से बोला गया जो ब्लड होते हैं वो प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी एंड प्लग लीक्स विच इज caused by helping the clot of the blood then the points of injury। ठीक है, देखिए भाई क्या होता है कि जो ब्लड होते हैं उनके पास प्लेटलेट सेल्स होते हैं, वे क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं अराउंड द बॉडी के अराउंड में वो सर्कुलेट होते रहते हैं। क्यों? प्लग लीक्स विच इज काज्ड बाय द हेल्पिंग क्लॉट ऑफ ब्लड। तो ये क्या करता है ना कि हमने पढ़ा था सोल्जर्स होते हैं, ये किसके? बॉडी के सोल्जर्स होते हैं। तो जब भी हमारे बॉडी में कहीं पे कट हो जाता है तो वहाँ से क्या हो जाएगा? लीक हो जाएगा, तो वहाँ से ब्लड लीक करेगा, तो उस जगह पे प्लेटलेट जल्दी से पहुँचते हैं। यहाँ पे कट हुआ, फिर यहाँ पे क्या होगा? प्लेटलेट जल्दी से पहुँचते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं? क्लॉटिंग करते हैं, क्लॉटिंग करके उस कटे हुए जगह को जल्दी से जल्दी ठीक करते हैं। तो ये इसमें प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है,
अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पार्ट पे अपने, जो क्या है लिम्फ है। तो लिम्फ क्या होता है? तो लिम्फ थ्रू पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स इन द escape into intercellular spaces in the tissue to form the fluid called the lymph or tissue fluid। तो देखिए भाई, lymph और tissue fluid, lymph को हम tissue fluid भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है? थ्रू पोर्स, जो होल्स होते हैं प्रेजेंट इन द वॉल्स के ऑफ द कैपिलरीज के वॉल्स के अंदर कुछ होल्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करता है? सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स इन escape टू इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यू। तो टिश्यू के अंदर ये क्या प्लाज्मा और प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो ब्लड सेल्स उसके बाद से क्या होता है, वो क्या कर सके कि इंट्रासेलुलर स्पेसेस के बीच में स्किप कर सके, निकल सके, और किस फॉर्म में? इन द टिश्यू टू फॉर्म फ्लूइड फॉर्म कर सके। क्या फॉर्म करे? वो एक फ्लूइड फॉर्म करे, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग? लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है ना। टिश्यू फ्लूइड क्यों बोलेंगे? क्योंकि टिश्यू में भी बनता भी है, इस वजह से हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो लैटिन मीनिंग है लिम्फ का इज वाटर। लैटिन वर्ड में अगर हम देखें तो लिम्फ का मतलब होता है वाटर, ठीक है। अब इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा, ये प्लाज्मा के जस्ट सिमिलर होता है, बट कलरलेस एंड कंटेंटलेस प्रोटीन। इसके अंदर कम प्रोटीन भी होते हैं और ये कलरलेस होता है। प्लाज्मा तो इसका भी कलर होता है, बट यहाँ पे इसका कलर नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से जो लिम्फ होता है वो ड्रेन होता है इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज में, ये ड्रेन होते हैं, मतलब उसके अंदर बहते हैं, विच जॉइन टू फॉर्म लिम्फ वेसल दैट फाइनली ओपन इनटू द लार्जर वेन। जो कहाँ पे ओपन होता है? लार्जर वेन में ओपन होता है। तो देखिए, जो लिम्फ होता है वो लिम्फेटिक से कैपिलरीज में फ्लो करता है, ठीक है। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज होंगी और उनके साथ ये फ्लो, उसके अंदर ये फ्लो करता है, और कहाँ पे ड्रेन होता है, मतलब ये कहाँ पे बह के जाता है? किसमें मिलता है? लार्जर वेन्स में जाके ये ओपन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर हम लोग बोले, फिर बोला गया जो लिम्फ कैरी करते हैं डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को, ठीक है, फ्रॉम इंटेस्टाइन से, और ड्रेन करते हैं एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। और उसमें से क्या करता है? जो भी एक्सेस बचता है उसे फिर से बैक वापस दे देते हैं, किसे? ब्लड को वापस दे देते हैं। किसे वापस दे देते हैं भाई? ब्लड को वापस दे देते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे जो लिम्फ होता है वो क्या कंटेंट करता है? स्पेशल लिम्फ कंटेंट स्पेशल टाइप WBC कॉल्ड लिम्फोसाइट्स विच हेल्प्स इन द फाइटिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। तो क्या करता है? WBC कंटेंट करता है, जो किसमें हेल्प करता है? फाइट करने में, किससे? इन्फेक्शियस डिजीजेस से, ठीक है ना। तो हमारे प्लेटलेट्स लिम्फ कंटेंट करता है WBC को, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है हमारा? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो अभी तक हमने पढ़ लिया ट्रांसपोर्टेशन इन किसमें? एनिमल्स में। अब हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, कैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहाँ पे भाई? प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट होता है, ठीक है। फिर कौन से इसमें टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्या, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है हमारे प्लांट में, ठीक है भाई। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो रूट होते हैं उनके पास हेयर प्रेजेंट होते हैं ऑन द रूट्स, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल पासेस फ्रॉम सेल टू सेल रीच रूट जाइलम। देखिए भाई क्या होता है, जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, ये मान लीजिए ये प्लांट हो गया, प्लांट्स का नीचा, और ये हो गया इसके रूट्स, ठीक है ना। ये प्लांट्स के रूट्स हो गए। अब इस रूट्स पे छोटे 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 हेयर होते हैं। क्या होते हैं? हेयर होते हैं, ये पतले पतले छोटे छोटे, ये भी रूट्स के ही पार्ट है, ठीक है। तो ये जो होता है ये एब्जॉर्ब करता है, किस चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और इसे वाटर को एब्जॉर्ब यहाँ से करेगा, यहाँ से ऐसे एब्जॉर्ब करके ये इसे लाके कहाँ पे छोड़ेगा? जाइलम टिश्यू के पास छोड़ेगा, ठीक है। तो वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है? जो हेयर प्रेजेंट होते हैं रूट्स के पास, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम सॉइल से, ठीक है, और उसे फॉर्म कर देते हैं कहाँ पर? सीधे जाइलम के पास पहुंचा देते हैं, ठीक है भाई। फिर बोला जा रहा है कि इन जाइलम टिश्यू में क्या होता है? वेसल्स एंड ट्रिकाइड्स ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ड्यू टू द आयंस कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। वाटर मूव्स टू रूट फ्रॉम द सॉइल थ्रू प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। तो देखिए भाई क्या होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, कुछ जो जाइलम होता है इसमें वेसल्स भी पाए जाते हैं। जाइलम में क्या क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं, ट्रिकेट्स होते हैं, जो रूट्स के होते हैं, ठीक है। स्टेम्स एंड लिप्स के इंटर कनेक्टेड होते हैं, जो क्या करता है? सीधे कनेक्ट होता है, एक चैनल बना के कनेक्ट होता है उस प्लांट के हर एक पार्ट से, जो क्या होता है? जाइलम बोलते हैं। जाइलम जो होता है वो हर एक पार्ट, जो प्लांट का हर एक पार्ट होता है उससे कनेक्टेड होता है, और वो क्या कैरी करता है? वाटर को कैरी करता है, सॉइल से मूव करके उसे हर एक पार्ट पे ले जाता है। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। किससे? डिफ्यूज करके वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके बाद से हर एक पार्ट पे प्लांट के पहुंचा देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़े आगे, फिर क्या होता है? अनदर स्ट्रेटेजी तो देखें,
तो वो है यूज बाय द प्लांट्स फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर ओवर द हाइट ऑफ द दैट लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन क्रिएट काइंड ऑफ सक्शन विच पुल्स द वाटर थ्रू द जाइलम वेसल्स। तो देखिए भाई, अब दूसरा जो प्रोसेस होता है वाटर को पहुंचाने का, वो क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो जाइलम टिश्यू होता है वो क्या कहता है, शक करता है। शक मतलब बोले तो खींचना, शक मतलब क्या होता है, खींचना। तो ये क्या कहता है, एक तरीके का प्रोसेस से हो जाता है, ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से होता है कि वाटर को शक कर लिया जाता है, सकड़ हो जाता है और वो वाटर हर एक पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। किसके द्वारा, जाइलम के ही द्वारा वाटर को पहुंचाया जाता है। बस दो प्रोसेस से, पहला क्या था, डिफ्यूजन के प्रोसेस से था, ठीक है, और दूसरा प्रोसेस जो था वो क्या है, ट्रांसपीरेशन है। क्या है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है, ठीक है ना, और इसे ON, ठीक है। फिर उसके बाद से अब हम लोग पढ़ेंगे, नोट्स में हम लोग पढ़ लेते हैं कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या होता है और ट्रांसलोकेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो जो वाटर का लॉस होता है जो प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वेपर के फॉर्म में जब वाटर लॉस होता है उसी को बोलते हैं ट्रांसपोरेशन और ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और ट्रांसलोकेशन क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लिप्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस ये होता है कि जब हम लोग भोजन को ट्रांसफर करते हैं हर एक पार्ट में, लिप्स से हर एक पार्ट में, तो क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसपीरेशन इजीली वे में देखें तो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे हम लोग क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लोएम पार्ट जो होता है, देखिए हम लोग इससे याद कर सकते हैं। देखिए, जाइलम, जाइलम में क्या होता है, जल ट्रांसफर होता है। क्या होता है, तो जल से जाइलम हम याद कर लेंगे, ठीक है। और फ्लोएम, PHLOM, फ्लोएम से फूड याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो जाइलम से जल, फ्लोएम से फूड। जल मतलब होता है पानी और फूड मतलब भोजन। तो फूड कौन ट्रांसफर करता है, फ्लोएम ट्रांसफर करता है और जाइलम जल को ट्रांसफर करता है। इससे हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फ्लोएम है हमारा, ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स जो भी फॉर्म होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, अदर सब्सटेंसेस, जैसे कि स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो देखिए, जो भी फूड हमारा बनके तैयार होता है हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, वो पूरा ट्रांसफर किया जाता है हर एक पार्ट में प्लांट के। तो किसके द्वारा किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा वो जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे कैसे होता है भाई। The food prepared in lips transferred in series tubes called phloem tissue energy ATP के फॉर्म में इसे ट्रांसफर किया जाता है। तो देखिए, फ्लोएम ट्यूब क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है और फिर ये एनर्जी को भी ट्रांसफर करता है स्टोरेज के लिए, ठीक है। अब देखिए कुछ नोट्स दिए हुए हैं, नोट्स को पढ़ते हैं। तो सीव ट्यूब्स जो लिविंग सेल्स विच कंटेन साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। तो सीव ट्यूब्स होता है वो हर एक लिविंग सेल्स में होते हैं, तो ये कंटेन करता है साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस इसमें होते ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखें, ईच ट्यूब जो भी होता है, सेल्स कंपेनियन सेल्स नेक्स्ट टू द विच कंटेन डेंस। चलिए ठीक है, ये हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, बोला जा रहा है ये कि दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू काजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। अब ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, जो क्या कर सके, वाटर के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये क्या इंक्रीज करता है, ऑस्मोटिक प्रोसेस, ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है जिससे क्या हो, वाटर का मूवमेंट हो सके, ठीक है भाई। अब देखिए, दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन फ्लोएम टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। तो ये क्या करता है, ठीक है, देखिए भाई फिर से, ये प्रेशर जो होता है मूव करता है मटेरियल्स को जो फ्लोएम टिश्यू में होते हैं, वो लेस प्रेशर में भी उससे मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से हमारा जो फूड होता है प्लांट में, वो ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। फिर इन दिस वे मटेरियल फ्लोएम, देखिए भाई इस तरीके से मटेरियल जो भी होता है फ्लोएम में मूव करता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ द प्लांट्स नीड, जहाँ पे ज़रूरत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है आर्गन्स के बारे में और बेसिक यूनिट, उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या लाइफ प्रोसेस जो क्या है, एक्सक्रीशन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले जो किडनी होता है इसका सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर ब्लड वेसल का कैपिलरी होता है, ब्रेन का होता है न्यूरॉन्स और लंग्स के होते हैं एल्वियोलाई, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। नेफ्रॉन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सक्रीशन में, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन को जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो और अच्छा पसंद आता है और आपको कोई क्वेरी है या फिर कोई कुछ कहना हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन